हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आज हम लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक परिचय यानी फिजिकल इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी को आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक रूप से उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में इसको बांटा गया है। इसको हम एक मैप से समझते हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश का एक मैप है। अब मैप में हमने डायरेक्शन को समझा था। जो हमारे राइट साइड होती है वो होती है पूर्व दिशा, जो लेफ्ट साइड होती है ये होती है पश्चिम दिशा, जो ऊपर की साइड होती है उत्तर दिशा और सबसे नीचे की साइड होती है दक्षिण दिशा। तो ये तो हो गई दिशाओं की बात यानी डायरेक्शन की बात। अब हम देखते हैं भौतिक रूप से 3 भाग कौन कौन से हैं जिसमें उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं जो सबसे नॉर्थ का भाग है यानी जो उत्तरी भाग है वहां पर विस्तृत है भावर और तराई क्षेत्र, यानी इसको कहा जाता है भावर और तराई क्षेत्र। जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र की हम बात करें यानी दक्षिण में स्थित है दक्षिणी पठारी क्षेत्र, यानी यहाँ पर पठारों का विस्तार है। अब हम जो मध्य में देख पा रहे हैं तो मध्य में यानी बीच में स्थित है गंगा यमुना के मैदान। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भावर तथा तराई क्षेत्र जो कि उत्तर का भाग है, वो सबसे दक्षिण में स्थित है दक्षिणी पठारी क्षेत्र और बीच में स्थित है गंगा यमुना के मैदान। तो ये तो हो गई हमारे विभाजन की बात। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तरी भाग है यानी उत्तर प्रदेश के उत्तर में विस्तृत है शिवालिक हिमालय, यानी जो हिमालय का हमने वर्गीकरण किया था उसी में हिमालय की एक शाखा है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय का विस्तार है उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में। अब हम देखते हैं जो भावर तथा तराई क्षेत्र है इसका विस्तार कहां से लेकर के कहां तक है। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर, तो सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक यानी पूर्वी जिला है कुशीनगर, तो कुशीनगर तक इसका विस्तार है किसका? भावर तथा तराई क्षेत्र। तो अब हम समझेंगे पहला प्रकार भावर और तराई क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं भावर के बारे में, उसके बाद देखेंगे तराई क्षेत्र के बारे में। तो जो भावर क्षेत्र है वो शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, यानी हमने उत्तर प्रदेश के मैप में देखा था कि हिमालय की एक श्रृंखला है जिसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है, वो हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है यानी उत्तर में विस्तृत है। तो वहीं पर हमारे शिवालिक के दक्षिण में स्थित है भावर क्षेत्र। और वहीं पर हम आगे देखें तो भावर क्षेत्र जो है वो पथरीला क्षेत्र है, यानी जो शिवालिक हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो अपने साथ में कंकड़ और पत्थरों को बहा करके ले आती हैं और एक स्थान पर जमा कर देती हैं, और जहां पर ये कंकड़ पत्थर जमा होते हैं उसी क्षेत्र को कहा जाता है भावर क्षेत्र। ये आपको याद रखना है। वहीं हम आगे देखें तो ये पथरीला क्षेत्र है। इसके अलावा जो भावर क्षेत्र है यहाँ पर कृषि संभव नहीं है, यानी कोई भी प्रकार की खेती यहाँ पर नहीं की जा सकती है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं, यानी भावर क्षेत्र में जो नदियां होती हैं वो पत्थरों के नीचे से होकर के बहने लगती हैं, जिस वजह से ये हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पर नदियां कैसी हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक इसका विस्तार है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो भावर और तराई क्षेत्र है इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक इसका विस्तार है। अब हम अगर भावर क्षेत्र की बात करें तो सहारनपुर में इसका विस्तार है 34 किलोमीटर तक, और जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो कुशीनगर में इसका विस्तार बहुत कम है, यानी बहुत सकरा क्षेत्र है, बहुत पतला क्षेत्र है भावर क्षेत्र। अब हम देखते हैं, ये तो हमने बात की भावर क्षेत्र की। अब हम बात करते हैं तराई क्षेत्र की। तो जो तराई क्षेत्र है वो भावर के दक्षिण में स्थित है, यानी जो भावर क्षेत्र है उसके दक्षिण में उसके नीचे स्थित है तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र है ये समतल क्षेत्र है जहां पर आर्द्र और दलदली भूमि पाई जाती है, यानी यहाँ पर नमी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर नदियां पुनः बाहर निकल आती हैं, यानी जो नदियां भावर क्षेत्र में विलुप्त हो गई थी वही नदियां आगे जाकर के तराई क्षेत्र में वापस निकल आती हैं। अब हम आगे देखें तो तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, जिस वजह से यहाँ पर नमी ज्यादा पाई जाती है, और नमी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा मच्छर पनपने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारी
बीमारियां फैल जाती हैं। नेक्स्ट हम देखें तराई क्षेत्र में हम कृषि की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से गन्ना और धान की खेती ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम देखें कि तराई क्षेत्र में सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक इसका विस्तार है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो सहारनपुर में इसका क्षेत्र पतला है, यानी तराई क्षेत्र सहारनपुर में कम है, और जैसे जैसे हम कुशीनगर की ओर बढ़ते हैं तो इसका विस्तार अधिक हो जाता है, यानी 80 से 90 किलोमीटर तक इसका विस्तार कुशीनगर में हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं भावर और तराई क्षेत्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।